मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य सरकार का विवादित आदेश। राज्य सरकार उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए हर समुदाय के लोगों को खुश करने में लगी है। पहले मराठा समुदाय, फिर वीरशैव लिंगायत और न जाने अब कितने और समुदाय के लोगों को खुश किया जाएगा पता नहीं। शायद मुस्लिम समुदाय के लिए भी सीएम येडियुरप्पा कुछ तोहफा देंगे ऐसा सोचा जा रहा था, मगर सीएम ने कोविड वायरस के बहाने माइनॉरिटी क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान को कम कर दिया है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को फेलोशिप, पीएचडी पढ़ने वालों को 3 साल के लिए और एमफिल पढ़ने वालों के लिए 2 साल दिए जाने वाले प्रति महीना 25,000 रुपयों की स्कॉलरशिप अब स्थगित कर दी है। हर साल सिर्फ 1 लाख रुपये देने का आदेश कल ही पारित किया है। पहले हर साल 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था। इससे माइनॉरिटी समुदाय के स्टूडेंट को रिसर्च के क्षेत्र में तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब हर महीना 25,000 पाने वाले स्टूडेंट को महीना सिर्फ 8,334 रुपये मिलेंगे। SC/ST स्टूडेंट को हर महीना 23,000 दिए जाते हैं। इसी को लेकर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष अब्दुल अजीम ने इस फैसले पर फिर से सोचने की बात कहते हुए सीएम येडियुरप्पा को पत्र लिखा है। कांग्रेस उम्मीदवार को जिताकर नारायण राव की आत्मा को शांति दें। डीके शिव कुमार। कल्याण कर्नाटका के दौरे पर निकले कांग्रेस के PCC के अध्यक्ष डीके शिव कुमार कल गुलबर्गा के बाद बीदर जिले के बसव कल्याण पहुंचे। इस मौके पर मरहूम MLA बी नारायण राव की समाधि स्थल के पास आयोजित कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि कोविड का शिकार हुए नारायण राव ने जनता की सेवा में ही अपनी उम्र खत्म कर दी। अपने लिए एक घर का निर्माण भी नहीं किया। इनके जनहित में किए गए काम आज भी जिंदा हैं। आज अगर उनको श्रद्धांजलि देनी है तो बस पक्ष जात भेद को भूलकर उनके आदर्शों की खातिर उनकी जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाना है। इससे दिवंगत की आत्मा को शांति मिलेगी। इस मौके पर ईश्वर खंड्रे सहित और भी नेता इस सभा में भागी रहे। वक्कलिगा अभिवृद्धि निगम की स्थापना को लेकर अहम सभा। उपचुनाव को देखते हुए शिरा में सीएम येडियुरप्पा ने गौड़ समुदाय की अभिवृद्धि की घोषणा की थी, जिसके कारण शिरा में जीतने के बाद इसी फार्मूले को अपनाते हुए जहां इस समुदाय के लोग ज्यादा हैं वहां उस समुदाय की अभिवृद्धि के लिए निगम की स्थापना की घोषणा की जा रही है। मराठा, वीरशैव लिंगायत के बाद अब वक्कलिगा समुदाय के लोग भी उनके समुदाय के लिए निगम बनाने के लिए सीएम पर जोर डालेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज वक्कलिगा समुदाय के मुखंडों ने बेंगलुरु में सभा का आयोजन किया है। चामराजपेट के किम्स अस्पताल के पास कोयम्पू कला क्षेत्र में आज शाम 4:30 बजे वक्कलिगा महासंस्थान मठ के चंद्रशेखर स्वामी जी के नेतृत्व में वक्कलिगा समुदाय के जनप्रतिनिधि, अधिकारी वगैरह इस सभा में भाग लेंगे। इस सभा के बारे में जानकारी देते हुए वक्कलिगा होराट समिति के सदस्य नागराज यलचावड़ी ने पत्र लिखा है। आर्य इडिग अभिवृद्धि निगम की स्थापना के लिए मलिकैया गुत्तेदार की मांग। राज्य में मराठा अभिवृद्धि निगम और वीरशैव लिंगायत अभिवृद्धि निगम की स्थापना करके सरकार ने इन समुदाय के लोगों की तरक्की का जिम्मा अपने सर लिया है। अब इसको देखते हुए हर समुदाय वाले अपने समुदाय की अभिवृद्धि के लिए निगम की स्थापना की खातिर फरियाद करेंगे। अब गुलबर्गा में बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष मलिकैया गुत्तेदार ने सीएम से आग्रह किया है कि हमारे आर्य इडिग समुदाय की अभिवृद्धि के लिए निगम की स्थापना करके करीब 400 करोड़ का अनुदान दिया जाए। हमारे समुदाय में भी करीब 80 लाख लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। हमारे समुदाय के लोग हमेशा से आपके साथ हैं, इसलिए हमारी मांग पूरी की जाए। वीडियो से सीएम से दरखास्त की है मलिकैया गुत्तेदार ने।
निगम मंडलियों के अध्यक्षों की नियुक्ति। सीएम का एक और आदेश। सरकार के 1 साल पूरे करने पर अपने चाहने वालों को खुश करने के लिए सीएम ने निगम और मंडलियों की अध्यक्षों की नियुक्ति करके आदेश जारी किया है। वैसे मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई जल्दी दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी वरिष्ठ सीएम की लिस्ट लेकर खामोश बैठे हैं, तो सीएम ने शायद ये फैसला लिया है। सीएम ने कुल 33 निगम मंडली और प्राधिकारों को मिलाकर कुल 35 अध्यक्षों की नियुक्ति करके आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठों को अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिए ये फैसला लिया है येडियुरप्पा ने। इससे विरोधियों को भी संदेश दिया है कि वो कितने ताकतवर हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर अभिवृद्धि निगम के अध्यक्ष बने दुर्योधन आइहोले। रायबाग के विधायक दुर्योधन को पहले खादी ग्रामोद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया था, मगर इसको इन्होंने ठुकराया था। अब इन्हें डॉक्टर अम्बेडकर अभिवृद्धि निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समाज कल्याण विभाग में आने वाले इस निगम में SC/ST समुदाय के अभिवृद्धि के लिए मैं काम करूंगा, बताया विधायक ने। इसी तरह रायचूर के पूर्व विधायक मानप्पा वज्जल को हट्टी गोल्ड माइनिंग कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएम के बेटे विजेंद्र के खास माने जाने वाले कुष्टगी तालुका के शरणु तल्लीकेरी को स्टेट शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विविध मांगों को लेकर कल ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल। कल बेंगलुरु वासियों के लिए सिर्फ BMTC और मेट्रो सेवा ही उपलब्ध रहेगी, क्योंकि टैक्सी और ऑटो चालकों ने अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल करने का फैसला लिया है। कल शहर के रेल स्टेशन से फ्रीडम पार्क तक 20 से ज़्यादा संघों के सहयोग से टैक्सी और ऑटो बंद करके रैली निकाली जाएगी। इनकी मांगों को देखा जाए तो कोविड वायरस से मरने वालों को परिहार, फाइनेंस वालों की ज़्यादा सूद, बड़े पैमाने पर जुर्माने को लेकर ये सरकार से फरियाद करेंगे। इसकी जानकारी दी चालक संगठन के सदस्य श्रीनिवास ने। सरकार के लिए 105 विधायकों सहित 17 विधायक भी अहम हैं। MTB नागराज आज बेंगलुरु के विधान सौदा में मीडिया से बात करते हुए विधायक रेणुकाचार्य का बयान कि 17 विधायकों से कुछ नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की मेहनत से सब हुआ है, पर पलटवार करते हुए MLC MTB नागराज ने कहा कि 105 विधायक थे तो क्या हुआ था, 17 शामिल होने से ही सब कुछ मुमकिन हुआ है। पहले क्यों सरकार की रचना नहीं हुई थी, सवाल उठाया। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि सीएम से पूछिए, वो 2 बार दिल्ली जाकर वरिष्ठों से मिले हैं। हम कहां से आए हैं ये ज़रूरी नहीं, एक ही घर में रहते हैं ये ज़रूरी है, बताया MLC ने। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद भी बच्ची का जन्म। मेडिकल की दुनिया में रोज अनोखी घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसी ही एक अनोखी घटना हुबली के अस्पताल में घटी है। कुंदगोल तालुका समशी ग्राम के शोभा ने एक बच्ची के बाद बच्चे न होने का ऑपरेशन करवाया था। जब इनके 18 साल की बेटी का निधन हुआ तो इन्हें फिर से बच्चे की चाहत सताने लगी, तो इन्होंने हुबली महानगर पालिका के डॉक्टर श्रीधर से राबता कायम किया। इनसे सलाह ली तो कोशिश करने की बात बताई डॉक्टर ने, क्योंकि एक बार गर्भाशय को सीने के बाद फिर से जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, मगर डॉक्टर ने कोशिश की तो शोभा को फिर से लड़की पैदा हुई है। इसके लिए शोभा और उनके पति चंदप्पा ने डॉक्टर्स का अभिनंदन किया है। CP योगेश्वर को सचिव स्थान दिलवाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास करूंगा, सचिव रमेश जारकीहोली आज बेंगलुरु के सदाशिव नगर में स्थित अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने कहा कि CP योगेश्वर मेरे खास दोस्त हैं। सरकार की रचना में इनका भी अहम रोल रहा है। वरिष्ठों और CM पर निर्भर करता है कि किसको सचिव स्थान दे, मगर मैं लगातार इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव में हारने वालों को सचिव स्थान न दिया जाए, मगर मैं अपनी दोस्ती जरूर निभाऊंगा। सियासत में हमेशा उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद से ही दुनिया कायम है, बताया सचिव ने।
आर्थिक रूप से सरकार दिवालिया हुई है। सिद्धरामैया बेंगलुरु के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि गैर जरूरी खर्चों को कम करने की मैंने सरकार को सलाह दी थी। विधवा और बुजुर्गों की पेंशन वगैरह के लिए सरकार के पास रुपया नहीं है, फिर क्यों अभिवृद्धि निगमों की स्थापना की गई। सवाल उठाते हुए कहा कि शायद इनकी कुर्सी खतरे में है तो इसको बचाने के लिए ये सब किया होगा। फीस न भरने पर ऑनलाइन क्लासेस न लेने वाले प्राइवेट कॉलेजेस से शायद सरकार मिली हुई है। कोविड के मौके पर ज़्यादातर लोगों को फीस भरना मुश्किल होता है, मगर सरकार को इसका एहसास कहाँ। ये लूट की सरकार है, बताया सिद्धरामैया ने। हाथ थामकर हाथ देने वाले पति के खिलाफ पत्नी की शिकायत। पारिवारिक झगड़ों के कारण पति को छोड़कर 2 साल बच्ची के साथ अपने मायके लौटी युवती को सहारा देने का वादा करके महेश नामक युवक ने हाथ थामा था। अब गर्भवती होने पर हाथ देकर भागने वाले युवक की घटना चामराजनगर तालुका के अमचवाड़ी ग्राम में घटी है। युवती कह रही है कि महेश ने मुझसे शादी की, 2 साल साथ रहा, गर्भवती होने पर गर्भपात किया गया, अब साथ रहने से इनकार करके भाग गया, अब मैं कहां जाऊं कहते हुए युवती आंसू बहा रही है। युवती ने चामराजनगर की महिला पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की है। अब देखना है कि पुलिस महेश को ढूंढ पाती है या नहीं। अहमद पटेल के निधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अफसोस। आज बेंगलुरु के सदाशिव नगर में स्थित अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के निधन पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि करीब 45 सालों से हमारे साथ काम करने वाले, हमारे पक्ष के आदर्श स्तंभ की तरह रहे अहमद पटेल के निधन से मुझे काफ़ी सदमा पहुंचा है। हमने 1976 से पक्ष में रहकर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सभी राज्यों के नायकों से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, बताया खड़गे ने। अहमद पटेल के निधन पर सिद्धरामैया सहित सीएम येडियुरप्पा ने भी अफसोस का इजहार किया है। डॉक्टर्स की लापरवाही, पेट में ही छोड़ दिया ड्रेसिंग का कपड़ा, मरते मरते बच गई महिला। डिलीवरी के समय खून के बहाव को रोकने के लिए रखा गया ड्रेसिंग का कपड़ा पेट में ही छोड़कर डॉक्टर्स के कमाल की घटना बीजापुर जिला मुद्देबिहार के सरकारी अस्पताल में घटी है। शाहीन उतनाल नामक महिला डिलीवरी के लिए मुद्देबिहार के सरकारी अस्पताल में 6 महीने पहले ही एडमिट हुई थी। बार बार पेट दर्द की शिकायत से यह परेशान हुई तो पता चला कि पेट में ड्रेसिंग का कपड़ा ऐसे ही रह गया है। फिर डॉक्टर मकानदार ने इलाज करके इस कपड़े को बाहर निकाला, वरना शाहीन का बचना मुश्किल ही दिखाई दे रहा था। ऐसे लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स पर कानूनी कार्रवाई करने की शाहीन के परिवार वाले मांग कर रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।